आज सुबह 8 बजे लाहौर की एक जगह बाल्टन के अंदर काफी ज्यादा गोलियों की आवाज सुनाई दी गई और काफी ज्यादा धमाके भी हुए। किसी ने 4 धमाके सुने और किसी ने 3 धमाके सुने, लेकिन ये बात सबको पता चल चुकी थी कि ये धमाके किसी सिलेंडर के फटने की वजह से नहीं हुए, बल्कि भारत की तरफ से यानी इंडिया की तरफ से ड्रोन आए थे जिसकी वजह से ये धमाके हुए। काफी ज्यादा लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि ड्रोन ने ये धमाके किए हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि आखिर ड्रोन भेजे क्यों जाते हैं और ये ड्रोन क्या धमाका कर सकते थे या सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भेजे गए थे इंडिया से पाकिस्तान। सबसे पहले आप लोगों के ब्रेन्स में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इन ड्रोन्स की वजह से धमाके हुए हैं, क्या इन ड्रोन्स की वजह से फायरिंग हुई है? बिल्कुल नहीं, ये ड्रोन धमाका या फायरिंग नहीं कर सकते थे। जो धमाकों की आवाज आई है वो पाक फौज की गोलियों की वजह से आई है और पाक फौज ने जो रॉकेट लॉन्चर मारे इन ड्रोन्स को गिराने के लिए उनकी आई है। ये ड्रोन सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भेजे गए थे। मे बी अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में ड्रोन भेजता है इस तरह के, तो उसकी मेनली 3 रीजंस होती हैं। रीजन नंबर 1 होती है इंफॉर्मेशन गैदर करना उस मुल्क की, कि उस मुल्क के अंदर आर्मी कहाँ है, उनके मोर्चे कहाँ हैं, अवाम क्या कर रही है और ये मुल्क कैसे तैयारियां कर रहा है। नंबर 2 रीजन होती है दूसरे मुल्क की अवाम में एक पैनिक क्रिएट करना, यानी उस अवाम को डरा देना कि देखो हमने ड्रोन भेज दिए हैं, कल को हम मिसाइल भी भेज सकते हैं, यानी अवाम को और मुल्क को डरा देना, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करना। तीसरी रीज़न होती है क्योंकि ये जो ड्रोन होता है इसकी जो मालियत होती है तकरीबन 50 से लेकर 5 लाख डॉलर्स के पास होती है। आप किसी भी रेंज में ड्रोन खरीद सकते हैं, लेकिन ड्रोन को मारने के लिए जो मिसाइल्स होती हैं उसकी वैल्यू इससे 10x ज़्यादा होती है। भारत का ये अंदाज़ा था कि हम ड्रोन छोड़ेंगे और पाकिस्तान रॉकेट से इस ड्रोन को गिराएंगे, जिसकी वजह से जब इन फ्यूचर अगर हमारी जंग होती है इनके साथ तो इनके पास मिसाइल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, हम इनके मिसाइल इस तरह ख़त्म करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लिया। पाकिस्तान ने कोई भी मिसाइल ज़ाया नहीं किया, बल्कि अपनी गोलियों से और रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए ड्रोन्स को मार गिराया। सो दोस्तों, ये थी बाल्टन की स्टोरी। लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ था कि क्या हो गया है, हमें नहीं पता, भारत ने अटैक कर दिया है। लेकिन भारत ने अटैक नहीं किया और ज़्यादा आबादी वाले इलाकों पर अटैक नहीं होता। अटैक वहाँ होता है जहाँ आबादी कम होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी मौका मिलेगा कि हम भी ज़्यादा आबादी वाले इलाकों पर अटैक कर सकते हैं उनके। और सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ चलती है कि ये हो गया या वो हो गया, उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। और मज़े की बात तो ये है कि पिंडी में और लाहौर में जितने ड्रोन्स भारत ने भेजे थे सबको मार गिराया है। उनके अंदर कैमरे लगे हुए थे और कोई भी बारूदी चीज़ नहीं मिली उनके अंदर से, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसके थ्रू वो फायरिंग कर सकते थे लोगों पर या लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। सुबह से ऐसी बहुत फेक न्यूज़ चल रही हैं कि 4 बंदे मार गए, 2 बंदे ज़ख्मी हो गए या 40 बंदे ज़ख्मी हो गए ड्रोन की वजह से। इन ड्रोन्स के अंदर वो गन्स ही नहीं थी जो बंदों को मार सकती थी या बंदों को ज़ख्मी कर सकती थी। इनके अंदर सिर्फ कैमरा से चेक करने के लिए, हमारे मिसाइल ख़राब करने के लिए और लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दूसरे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।